दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजू रहमत एकेडमी में। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए यह बैच जो चल रहा है वो एनटीपीसी का टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें 500 क्वेश्चन का कराया जा रहा है। ये 500 क्वेश्चन में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हो चुका है। उस 20-22 क्वेश्चन होने के बाद आपको अगर इसमें कोई कठिनाइयाँ हुई होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। 20-22 नहीं, 19 क्वेश्चन हो पाया अभी तक, और आगे क्वेश्चन आज करूँगा। और आपको बता दें सबसे पहले कि आप लोग घबरा जाते हैं कि सर क्वेश्चन 3 ही 4 हो पाता है, 2 ही 3 हो पाता है एक सेशन में। तो आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन की संख्या मत गिनिए, क्वेश्चन का आपको क्वालिटी देखिए, आपको कितना सीख पाए। बताने के लिए मैं 10 मिनट में 5 सवाल बता सकता हूं, लेकिन वो 5 सवाल ना आपके फ़ायदा का होगा, ना हम आपको कुछ सिखा पाएंगे, ना आप कुछ सीख पाएंगे। इससे बेहतर आप 2 ही सवाल समझिए 10 मिनट में, लेकिन वो बेहतर ढंग से समझिए। वो 2 सवाल आपका होना चाहिए, वो 2 सवाल कंसेप्ट और निचोड़ आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए दोस्त कम सवाल ले रहे हैं, कंटेंट कम दे रहे हैं, लेकिन आपको जो क्वालिटी है क्वेश्चन का, जो लेवल है वो लेवल बेहतर लेवल है। ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो ये क्वेश्चन आपके और आपसे जो कमज़ोर हुए हैं स्टूडेंट, जो जिसका मैथ थोड़ा वीक है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जिनका फास्ट हो तो सॉल्व करते ही हैं। और ऐसा क्वेश्चन नहीं लिए हैं हम। क्वेश्चन ऐसा एक एवरेज मार्किंग क्वेश्चन लिए, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा एक नए अंदाज, नए तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे और नए तरीके पर सेट हुआ क्वेश्चन। आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर आते रहेगा, आप उसको सोल्व करते रहिएगा। और आपको दिक्कत होगी तो आप बताइए कमेंट में। आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं आया। ऐसा सवाल आपको सेट प्रैक्टिस में या कहीं और आपको मॉडल सेट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको अभी तक नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा सवाल पूछ सकता है, क्योंकि नए तरीका, नए पैटर्न पर आधारित ये सब सवाल है। पहले सवाल मैं लिख दे रहा हूँ और उसमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा बात को। सवाल क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें सवाल क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s हमको निकालना क्या है? समझिए, निकालना है उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर टॉप पर आपके सामने क्वेश्चन होगा, हट गया वो देख लीजिएगा अपना। s माइनस एक्स का होल क्यूब, s माइनस एक्स का होल क्यूब। पर देखता हूँ मैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है। x माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस ई एक्स। इसको x मान लीजिए, ई वाला x, क्योंकि अच्छा रहेगा समझने के लिए। x माइनस एक्स और अगला है s माइनस वाई, और फिर आपको z है। इस सभी में बीच में इंटू है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा, कि किस पैटर्न पर होगा? x माइनस एक्स का होल क्यूब, s माइनस वाई का होल क्यूब इंटू, या यहाँ पर होगा s माइनस जेड का होल क्यूब इंटू s माइनस एक्स, s माइनस वाई, और फिर उधर s माइनस जेड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab पर आपको फॉर्म मिला होगा, लेकिन ये नए टाइप का क्वेश्चन है। समझिए बात को। हमको निकालना है किसका वैल्यू? हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये हमको दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, ये हमको निकालना है। समझिए, इसको बस सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। सेटिस्फाइड कराने के लिए एक चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको ये वाला पैटर्न s माइनस एक्स, s माइनस वाई सेम है, यहाँ भी s माइनस एक्स, s माइनस वाई सेम है। सिर्फ z का अंतर है। z हमको एक उठपटा सा लग रहा है। अगर z को भी s माइनस जेड कर दे क्यू में यहाँ पर, और वहाँ पे सिंगल बिना पावर का, पावर 1 के साथ, तो आसान हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं किया है। जेड को हमको छोड़ दिया है। उसी प्रकार हम जेड को देखेंगे यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए हम देख रहे हैं, अगर हम एस का वैल्यू 2 मानते हैं, 2 माने तो 4 हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर इसको हम 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 मानने पर सभी पार्ट 0 हो जाएगा। आप इसको 3 मानिए, एस का वैल्यू 3, तो x कितना मानना पड़ेगा? 3 दूनी 6, तो इसको 2 मान लीजिए, दोनों को समान मान लीजिए, दोनों को समान मान लीजिए। x y z बराबर 2 2 2 मान लिए, 2 4 6, 2 4 6 और 6 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? समझिए बात को। सेटिस्फाइड हो गया। हमको निकालना क्या है? ध्यान दीजिए। हमको निकालना है s माइनस एक्स, s माइनस वाई, और ये सब फॉर्म जो लिखा है वो निकालना है हमको। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको s माइनस एक्स क्यूब फॉर्म चाहिए, और s माइनस वाई भी क्यूब फॉर्म चाहिए। वो क्यूब फॉर्म करने के लिए एक चीज़ एक चीज़ और हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। s माइनस एक्स प्लस s माइनस वाई बराबर z। इसलिए क्योंकि z अपना इकलौता संख्या है। आप बताइए, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो s को माने है 3 में से, अगर हम 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा,
तो बचेगा कितना 1। यहाँ से भी 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 और 1 2। अच्छा जेड कितना है, तो जेड भी 2 है, तो ए भी 2। ये 2 आपस में सेटिस्फाइड हो गया तो हम मान सकते हैं एस माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई बराबर जेड। देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आप दिमाग लगाइएगा एग्जाम पीरियड में तो नहीं बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्यू फॉर्म में, तो हम क्यू फॉर्म में इसको सेट करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं हम ऊपर वाला पार्ट को, कि हम सेटिस्फाइड को हम करा दिए आपको। अब समझिए बात को, हमको चाहिए क्यू फॉर्म में, तो इस पूरे पार्ट का क्यू और इसका क्यूब करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड क्यूब ही करना पड़ेगा। दोनों समान है बेस, तो क्यूब करना पड़ेगा। आप समझिए बात को, एस माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, तो एस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एस माइनस वाई का होल क्यूब। ये फॉर्म हमको चाहिए, वो फॉर्म हमको मिल गया। ये फॉर्म हमको चाहिए, ये फॉर्म हमको मिल गया। अब आगे बढ़िए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab, ए बी क्या है, एस माइनस एक्स, एस माइनस एक्स ए बी। अच्छा 3ab, बी क्या है, एस माइनस वाई। 3ab बराबर इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी क्या है, एस माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई, एस माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई इंटू ए प्लस बी बराबर में क्या होगा, तो बराबर में जेड का क्यूब, जो जेड है उसका क्यूब आ गया। इतना आप समझ गए। आइए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हमको ये चाहिए, ये मिल गया, ये चाहिए, ये मिल गया, 3 चाहिए, 3 मिल गया, एस माइनस एक्स चाहिए, एस माइनस एक्स मिल गया, एस माइनस वाई चाहिए, एस माइनस वाई मिल गया। ये जेड वाले को अब लाना पड़ेगा। जेड कैसे आएगा, इसको समझिए बात को। जेड लाने के लिए कुछ हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ भी एस है प्लस में, यहाँ भी एस है प्लस में, ये 2s हो गया। इस फॉर्म को हम हल्का सा ऊपर लाते हैं समझाने के लिए। ये हो गया 2s माइनस, माइनस में कितना है, 2s माइनस एक्स है और माइनस में y है। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s को, यहाँ पे 2s छोड़ दीजिए, 2s को लिख सकते हैं, मैं लेता हूँ ब्लैक में समझाने के लिए। आप 2s को यहाँ छोड़ दीजिए, 2s को यहाँ रहने दीजिए, इधर लाइएगा, x को इधर लाइए तो ये माइनस में x। अच्छा y को भी इधर लाइएगा तो ये माइनस में y। ये लेता हूँ ब्लैक पेन, सही नहीं है, दूसरा ब्लैक पेन लेते हैं। x को लाएंगे इधर में तो माइनस में x, इधर लाएंगे तो माइनस में y, यानी x इधर आ गया यहाँ पर, y आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे z शिफ्ट छूट जाएगा। तो फॉर्म क्या बनेगा, फॉर्म ये बनेगा, यहाँ पर देखिए 2s माइनस एक्स माइनस वाई बराबर जेड, बराबर कितना, जेड। अच्छा इतना बराबर हम लिख सकते हैं जेड, जो यहाँ पर आ गया है पहले से, जेड बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना बराबर क्या आ गया, जेड, जेड। तो हम आसानी से सेट हो गया, एस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एस माइनस वाई का होल क्यूब इंटू 3x एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड बराबर कितना है, जेड क्यूब। और यही जेड क्यूब मेरा आंसर है। कितना आसानी सॉल्व कर लेंगे, कब, आपको पहले से पैटर्न पता होना चाहिए। ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक अर्धवृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि के अनुदिश चलने में 30 सेकंड कम लेता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या निकालना है। बताइए एक व्यक्ति एक अर्धवृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलता है और एक चलता है अपना परिधि के अनुदिश। एक व्यक्ति इतना आप समझ गए। ये एक व्यास है, किसका व्यास, ये एक अर्धवृत्त का व्यास है। एक व्यक्ति को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है और 2 व्यक्ति हैं, एक को जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट, 2 व्यक्ति को। एक क्या करता है, एक पहला व्यक्ति यहाँ से इस प्रकार चलता है, इस पर, यानी परिधि के अनुदिश यहाँ पर आता है। ये कौन व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति। एक सेकंड व्यक्ति है, उसको पहुँचना है यहीं पर, वह इस मार्ग को नहीं तय करता है, वह इस मार्ग को तय करता है। ये कौन व्यक्ति आ रहा है, ये सेकंड वाला व्यक्ति आ रहा है।
सेकंड वाला व्यक्ति इस मार्ग को तय करता है और फर्स्ट वाला व्यक्ति इस मार्ग को तय करता है। पूछ रहा है हमसे कि दोनों मार्ग को तो तय कर लिया, लेकिन एक कंडीशन है कि 30 सेकंड कम समय लगता है। बताइए 30 सेकंड इसको कम लगेगा, इसको कम लगेगा? 30 सेकंड इसको कम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस है और ये कभी घूम कर जा रहा है। यहाँ पर 30 सेकंड कम समय लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो, एक व्यक्ति मान लीजिए, 2 व्यक्ति मान लिए, इसमें 2 व्यक्ति मान सकते हैं, एक व्यक्ति मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब है क्वेश्चन समझने से, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति आता है ऊपर से, एक व्यक्ति नीचे से आता है, दोनों में डिस्टेंस जो होता है वो 30 सेकंड कम समय लगता है। तो बताता है कि यदि दोनों की चाल समान हो, इसमें चाल समान नहीं है, दोनों की चाल समान हो और 30 मीटर प्रति मिनट उसकी चाल हो, तब मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी हमको निकालना, यहाँ पर सेंटर मानते हैं तो हमको इसका निकालना है रेडियस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी ये रेडियस निकालना है। कैसे निकलेगा समझिए बात को। अर्धवृत्त का परिधि होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है और पूरा होता है 2 पाई आर। आधा लिए तो ये हो गया पाई आर। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक आर तो यहाँ से कवर किया होगा और एक आर यहाँ से कवर किया होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कवर किया 2 आर। कितना कवर किया? 2 आर। और ये यहाँ से यहाँ आने में कवर किया पाई आर। पाई आर। तो बताइए हमको दिया क्या? हमको दिया तो दिया टोटल स्पीड, टोटल दिया हमको स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहला आदमी यहाँ से यहाँ गया, दूरी कितना कवर किया? पाई आर अपॉन दूरी बटा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी आ गया, चाल कितना है? 30 मीटर प्रति मिनट। दूसरा व्यक्ति कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ कवर करता है, ये कवर करता है 2 आर। ये दूरी कवर किया, दूरी और चाल कितना है? 30 है। तो समय दूरी बटा चाल, ये हो गया इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बराबर कितना होगा? बराबर होगा टाइम। टाइम कितना लगा? तो कहिएगा टाइम लगा इसको 30 सेकेंड। अच्छा बताइए, ये मीटर प्रति मिनट में है, ये सेकेंड में है, इसको बदलने के लिए मिनट में हमको 60 से भाग देना पड़ेगा। इतना समझ गए आप? यहाँ बताइए हमको, आप इसको क्या कर कीजिए, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर आर कॉमन लीजिए, यहाँ से पहले आर कॉमन लीजिएगा तो 22 आएगा, यहाँ पर आएगा 2। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस का अंतर पूछ रहा है, अंतर ना है, प्लस रहता है कब जब जोड़ना रहता अंतर है, इसलिए माइनस होगा। 22/7 और माइनस में कितना? माइनस में आएगा 2। आर को कॉमन के लिए खींच लिए और अब एलसीएम कितना आया? 30 बराबर 30/7 यानी 1/2। 7 दूनी 14, 14 में से 22 में से 14 जाएगा, तो 22 में से 14 जाएगा कितना? 6 2 8, 8/7 यानी रेडियस आ गया 8, ऊपर आएगा नीचे आएगा 7 × 30 बराबर कितना? 1/2। 1/2 से जाएगा 5 15 12 में 15 7 75 से, यानी आर वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आया 105/8। बराबर में करेंगे तो ये आएगा 8 और 25, 8 तरीका 24, 1 25 यानी 1/8 यानी 13 सही 1/8 क्या है इसका? रेडियस है। इसका सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं मीटर में होगा क्योंकि हम इसको बदले हैं मीटर में। तो 13 सही 1/8 मीटर इसका रेडियस है। हमको ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा इसका 13 सही 1/8 मीटर में मेरा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सवाल एग्जाम में आते हैं। सवाल है त्रिभुज ABC में AD बराबर 10√2। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में AD बराबर 10√2 है। जो क्या है? इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई इसका यहाँ से यहाँ का ऊंचाई है 10√2, वह AD है। वो कितना है? AD बराबर है 10√2। क्लियर? सेंटीमीटर है। अच्छा, BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया। BC के समानांतर, ये सेंटीमीटर में है। BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया। BC के समानांतर मान लीजिए रेखा कौन है? ABC हो गया, D हो गया, इसको EF एक रेखा खींचा गया मान लीजिए।
जिस जो रेखा कौन है, एल रेखा खींचा गया। एल कौन रेखा है, ये एल रेखा है। एल रेखा ये खींचा गया, जिस एल का ई पॉइंट पर ए बी पे मिलता है ई पॉइंट पर, और ए सी पर मिलता है एफ पॉइंट पर। ये रेखा आपस में मिल जाती है, यहाँ पे आपस में नहीं अलग अलग मिल जाता है। फिर आगे बात बढ़ती है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। यही ये रेखा ये इस पॉइंट पर ड्रॉ हुआ, BC के समानांतर एक रेखा खींचे, एल रेखा जो ई और एफ पॉइंट मान लिए इसका अपने से, तो ये रेखा खींचते ही AEF त्रिभुज AEF त्रिभुज AEF का एरिया बराबर हो जा रहा है किसके एरिया के, BEFC। ये कोई क्वाड्रेटर है, BEFC के एरिया के बराबर हो जा रहा है, कुछ त्रिभुज BEFC के एरिया के बराबर हो जा रहा है, एरिया के बराबर हो जा रहा है। क्लियर। अच्छा, अब बात आगे बढ़ती है, फिर बात आगे देखिए, तो इसका एरिया क्या होगा, AEC के टोटल लेंथ है 10√2। 10√2 हमारा कोई दिया है डाटा, उसके अलावा कोई डाटा नहीं दिया है। तो हम पूरी AD का लंबाई 10√2, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है AL की लंबाई, यानी A से L की लेंथ कितना है, इसको मान लेते हैं x। कितना मान लिए, x। इसको मान लिए x। तो नीचे वाला क्या होगा, तो नीचे वाला होगा 10√2 - x। नीचे वाला क्या होगा, 10√2 - x। समझ गए। अच्छा, दोनों एरिया आपस में समान है, तो ऊपर वाला का एरिया देखिए क्या होगा, तो ऊपर वाला का एरिया होगा ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के। कैसे, समझिए बात को, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के बराबर होगा, लेकिन एक कंडीशन है, दोनों एरिया को बराबर भागों में बांटता है। तो ये आधा कर रहा है, ये पूरा एरिया है, तो इस इधर हम 2 से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर कब होगा, जब इधर 2 से इंटू करेंगे तब होगा, क्योंकि ये रेखा इस दोनों को आपस में बराबर भाग में बांटता है। त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज AEF बराबर त्रिभुज ABC। AEF त्रिभुज ABC आपस में बराबर, ध्यान समझिए बात को। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार क्या है, आधार EF है, आधार EF है, 1/2 आधार इंटू शीर्षलम क्या है, x है, जो हम माने हैं। लेंथ क्या है, हाइट क्या है इसका, AL कितना है, x है, बराबर 1/2। ABC का आधार क्या होगा, ABC का आधार है BC, और इसका हाइट कितना है, तो हाइट है 10√2 जो दिया हुआ पहले से, 1/2, और यहाँ भी 1/2 कट गया, यहाँ बच गया 2। ठीक। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पर EF और यहाँ से आएगा BC बराबर क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा क्या, 5। तो ऊपर आ गया, यहाँ एक ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया 5, और ये आ गया x, और 5√2 है, ये 5 नहीं सिर्फ 5√2 है, यानी ये बराबर 5√2। तो BC बराबर कितना आ गया, x। BC बराबर x, यानी इस BC का लेंथ आ गया मेरा x, और EF का लेंथ आ गया 5√2। अब ध्यान दीजिए, EF आ गया 5√2, तो हम एक चीज़ देखेंगे, जब ये EF और BC समानांतर है, जब EF और समानांतर है BC के, तो एक चीज़ होगा, दोनों का एरिया भी आपस में समानांतर हो जाएगा। कैसे, समझिए। त्रिभुज AEF का एरिया मान लिया, साइड मान लेते हैं पहले हम। समझिए, ये छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल, और इस एंगल के सामने के भुजा EF, छोटा वाला के लिए भुजा क्या होगा, EF होगा, और उसी त्रिभुज में इसी एंगल से बड़ा वाला कितना होगा, BC होगा, बराबर। अच्छा, हमको अब एक चीज़ और ध्यान देना होगा, हमको निकाले क्या है, BC। हमको अब इसी में इस एंगल से इसके सामने के भुजा क्या है, छोटा वाला में x मतलब यानी AL। ये एंगल, तो ये नीचे वाला पकड़ेंगे ये एंगल, क्योंकि दोनों आपस में समानांतर है, तो इसके सामने बड़ा वाला भुजा कितना है, AD। कितना है, AD। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AL जो यहाँ पर है। अच्छा, EF कितना है, तो EF का वैल्यू है 5√2। BC का वैल्यू कितना है, x।
अच्छा, एल का वैल्यू कितना है एक्स, एडी का वैल्यू कितना है, तो एडी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10√2, 10√2। तो इसको निकाल सकते हैं हम, इंटू करेंगे क्रॉस में, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 10 × 5 = 50 और स्क्वायर होगा 2 यानी 4, 2 यानी 100, 10 × 5 = 50 और स्क्वायर में करेंगे तो 4√4 मतलब 2, 100। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10, एक्स का वैल्यू 10। हमको एक्स क्या माने थे, एक्स ही तो एल माने थे, तो 10 आ गया और यही 10 मेरा आंसर है। इसको आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ होगा कहाँ पर इसको समझने के लिए। यानी हम निकाल सकते हैं त्रिभुज, समझिए बात को फिर से, ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ समानांतर होगा, समानांतर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी, ए ई एफ समानांतर होगा ए बी सी, ए बी सी के। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्त इस क्वेश्चन को और इस टाइप को। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, देखता हूँ समय कितना हो रहा है। अब दोस्त देखता हूँ, अब मिलता हूँ मैं दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।